नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील के बाद रूस ने कहा है कि तेल की आपूर्ति में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। 14-15 मई को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले आरटी इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने यह कहा। पीएम मोदी ने 10 मई को ईरान युद्ध का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल के साथ ही खाद्य तेल का भी उपयोग कम करने और सोना कम खरीदने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत की इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध में उलझा हुआ है। इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। भारत अपनी कुल ज़रूरतों का लगभग 90% तेल आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदना शुरू किया था, जिससे भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। जुलाई 2024 तक भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 44.6% तक पहुंच गई थी। हालांकि अमेरिकी दबाव और टैरिफ नीतियों के कारण जनवरी 2026 तक यह घटकर 20.6% रह गई। भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में भारत और रूस के संबंधों को लेकर खुलकर बात की। लावरोव ने कहा कि जो लोग रूस भारत दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ वैश्विक ताकतें भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के संबंध भारत की आज़ादी के समय से ही कायम है। उन्होंने कहा, भारत की आज़ादी के बाद लंबे समय तक कोई भी पश्चिमी देश भारत की सैन्य क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि कई तरह के हथियारों के उत्पादन के लिए भी तकनीक भी साझा की है।